हे गाइस, वेलकम टू गिज़मोटेक। तो आज हम बात करने वाले Asus ROG Phone 5 के गेमिंग फीचर्स के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी इस फ़ोन का एक डिटेल्ड PUBG रिव्यू एज वेल एज एक डिटेल्ड फुल रिव्यू मेरे चैनल पे कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आपको चैनल पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके देखो। वहाँ पर मैंने मेरे फुल रिव्यू में बताया था कि इसकी गेमिंग फीचर्स जो है वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे गेमिंग फीचर्स है इस फ़ोन में, वी गोना कवर देम वन बाय वन। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट अगर आप ROG Phone 5 लेने वाले हो सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड अबाउट माई न्यू वीडियोज़। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो ये रहा हमारा Asus ROG Phone 5 एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको आर्मरी क्रिएट करके एक ऐप मिलता है। सो एज सुन एज यू ओपन इट, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। you've गॉट गेम्स लाइब्रेरी जहाँ पे आपके सारी गेम्स है, एंड देन you've गॉट कॉन्सोल, एंड कॉन्सोल में सबसे पहले आपको अलग अलग मोड्स देखने मिलते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास मोड है जैसे कि एक्स मोड प्लस है, आपके पास डायनामिक है, आपके पास अल्ट्रा ड्यूरेबल मोड है। तो ये मोड्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपके 5 फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपके 5 फैक्टर्स कौन से हैं? सो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे आपके पास नेटवर्किंग एनहांसमेंट, रिफ्रेश रेट, सिस्टम परफॉर्मेंस, टच रिस्पॉन्सिवनेस एंड बैटरी एंड्योरेंस एंड बैटरी एंड्योरेंस। तो ये 5 चीज़ें हैं जो ये अलग अलग मोड्स कंट्रोल करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक्स मोड प्लस पे सिलेक्ट किया तो वो गेमिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हो कि टच रिस्पॉन्सिवनेस, परफॉर्मेंस, रिफ्रेश रेट, नेटवर्क सब कुछ हाई पे है एंड बैटरी सबसे लो पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी आपकी जाएगी। बट जो गेम्स में आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए लाइक जेंशिन इम्पैक्ट, वहाँ पे आपको ये मोड यूज़ करना चाहिए। फिर वीव गॉट डायनामिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है, बैटरी थोड़ी ज़्यादा है, रिफ्रेश रेट मैक्सिमम है, टच रिस्पॉन्सिवनेस भी बीच में है किधर। एंड दिस शुड बी यूज्ड फॉर गेम्स लाइक आई गेस PUBG, COD, मतलब आप एक्स मोड प्लस या डायनामिक में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन वीव गॉट अल्ट्रा ड्यूरेबल मोड, जिसका बेसिकली मेजर गोल है कि आपको सबसे ज़्यादा बैटरी देनी है। तो अगर आप ज़्यादा हाई सेटिंग्स पे गेम नहीं खेल रहे हो या फिर अमंग अस टाइप गेम खेल रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं चाहिए बट द बैटरी लाइफ मैटर्स, तो यू कैन यूज़ दी अल्ट्रा ड्यूरेबल मोड। एंड ये सब सेटिंग्स आप एक्चुअली एडिट भी कर सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस है, यू कैन ईजिली जस्ट एडिट व्हाट यू वांट एंड आपके हिसाब से फिर आप कर सकते हो। एंड आपके पास एंड में फिर एडवांस मोड भी है जहाँ पे आप अपने सेटिंग्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज मोड्स आर। उसके बाद अगर हम जाए तो सिस्टम लाइटिंग पे, तो बेसिकली हमारी जो फ़ोन की बैक लाइटिंग है ये इसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप इसे लाइट को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। अगर आपके और फ्रेंड्स के पास ROG फ़ोन है तो यू कैन सिंक्रोनाइज द लाइट्स। एंड अगर आप एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो आप अलग अलग सेटिंग्स सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कूलर भी है तो कूलर की लाइट भी आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड आप सिलेक्ट कर सकते हो कि म्यूज़िक बज रहा है या फिर एक्स मोड ऑन है, स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन ऑन, कौन सा कलर चाहिए आपको, कौन से टाइप की लाइटिंग चाहिए। मतलब आप मिक्स लाइट भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन मिक्स लाइटिंग रखी है, सो यू कैन कीप दैट। आप सिंगल लाइट भी रख सकते हो, आप एक ब्रीदिंग साइकिल भी रख सकते हो, स्ट्रोबिंग साइकिल भी रख सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एंड यू कैन लिटरली जस्ट कस्टमाइज इट एनी वे यू वांट टू। आपकी फ़ैन की लाइट एंड आपके फ़ोन के पीछे जो डॉट मैट्रिक्स लाइट है, आप दोनों को बढ़िया तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद वी हैव गॉट फ़ैन स्पीड सेटिंग्स। तो बेसिकली ये जो Asus का एरो एक्टिव कूलर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो विथ दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं फ़ैन स्पीड का ऑप्शन ऑन करता हूँ, फिर यहाँ पे आप ऑटो, लो, मीडियम, हाई सब कुछ कर सकते हो एंड आपको फ़ैन का आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे जहाँ पे आप फ़ैन को डिसेबल कर सकते हो जब आपका माइक्रोफोन चालू है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीममेट्स और स्ट्रीमिंग और समथिंग लाइक दैट, तो फ़ैन का आवाज़ आपके लिए डिस्टर्ब ना करें। सो दीज आर सम बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद अगर आप गेम्स लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ पे आपकी जो गेम्स है उसके स्पेसिफिक आप अलग अलग सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास PUBG मोबाइल है, जेंशिन इम्पैक्ट भी है। तो अगर मैं PUBG की सिनेरियो प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सिस्टम सेटिंग्स यानी कि आपने जो मोड सिलेक्ट किया था पहले, अगर आपको वो रखना है तो आप वही रख सकते हो, या फिर इस गेम के लिए आपको कुछ अलग करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे नाउ इफ आई गो टू गेम ट्यूनिंग, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स है गेम ट्यूनिंग के। जितना ज़्यादा आप ट्यून करोगे उतना ज़्यादा आपका पावर यूज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको हीटिंग भी देखने मिलेगी। सो ये सारे आप सेटिंग्स कर सकते हो। एंड इसके बाद आपके पास एक हार्डकोर मोड भी है। तो इसमें यू कैन लिटरली कवर एवरीथिंग कि आपको थर्मल लिमिट कितनी रखनी है, यानी कि कितना हीट होना चाहिए फ़ोन, CPU कितना परफॉर्म करना चाहिए, GPU कितना परफॉर्म करना चाहिए। सो इट गिव्स यू अ वेरी ग्रैन्युलर कंट्रोल ओवर योर गेमिंग सेटिंग्स।
उसके बाद अब हम नेटवर्क में जाए तो यहाँ पे आप सेटिंग्स कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर एयर ट्रिगर्स आप हर एक गेम के लिए अलग अलग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा पबजी का एयर ट्रिगर का सेटिंग अलग है। एंड फिर अगर मैं आपको जाके जेंशिन इम्पैक्ट का सेटिंग दिखाऊँ तो वहाँ पे भी मेरे एयर ट्रिगर्स का सेटिंग डिफरेंट है। तो यू कैन हैव डिफरेंट सेटिंग्स फॉर डिफरेंट गेम्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एयर ट्रिगर सेट कर दिया तो सारी गेम्स में आपको सेम ही सेटिंग रखने पड़ेंगे। सो दैट्स ग्रेट। फिर आपके पास की मैपिंग का भी ऑप्शन है जब आप कंट्रोलर कनेक्ट करोगे एसूस का। सो यू कैन बाइंड योर कीज टू सर्टेन बटन्स। फिर आपको अगर माइक्रोज रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हो। बट बेसिकली द पॉइंट इज आप हर एक गेम के लिए आपका टच स्क्रीन का एक्सपीरियंस, आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस सब कुछ ट्वीक कर सकते हो। प्लस टच में आपकी टच सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एयर ट्रिगर्स की प्रिसिशन और वो सब कितना चाहिए, तो आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो फॉर एवरी गेम डिफरेंटली, विच इज़ ग्रेट। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ोन के काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे जो कि है एयर ट्रिगर्स। तो यहाँ पे एसूस ने आपको लेफ्ट और राइट साइड पे मस्त वाले एयर ट्रिगर्स दिए हैं एंड इसकी आप ढेर सारी सेटिंग्स एक्चुअली कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोना जंप इनटू अ गेम एंड हम सेटिंग्स करते हैं थोड़े। तो राइट नाउ आई एम इन पबजी मोबाइल एंड यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स में कंट्रोल्स में जाता हूँ एंड कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप अपने सारे एयर ट्रिगर्स के ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इफ़ आई स्वाइप फ्रॉम द लेफ्ट तो यहाँ पे एक एयर ट्रिगर्स का ऑप्शन है, तो आई एम गोना टैप दैट एंड फिर यहाँ पे आपको आपके एयर ट्रिगर्स का बेसिक सेटिंग मिलता है। तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स में आप एक लेफ्ट टैप और एक राइट टैप रख सकते हो। तो मैंने उसे शूट और एम के लिए रखा है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टैप करता हूँ तो ये एक्टिवेट होगा बटन एंड राइट टैप करता हूँ तो ये राइट साइड वाला एक्टिवेट होगा। बट यहाँ पे आपको एक्चुअली ढेर सारे सेटिंग्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आप डुअल पार्टीशन बटन्स भी कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली लेफ़्ट ट्रिगर को पार्टीशन कर सकता हूँ दो पार्ट में, आप देख सकते हो। तो ट्रिगर में अगर मैं बाहर वाली साइड पे प्रेस करता हूँ तो एक एक्शन होता है एंड अंदर वाली साइड पे प्रेस करता हूँ तो दूसरा एक्शन होता है। एंड आप सेटिंग्स में जाके इसे चेंज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर डुअल पार्टीशन सेटिंग्स में आप जाओगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंटेज आपका ट्रिगर आउटर बटन है एंड कितना इनर है। तो अगर मैं आउटर को कम रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आउटर, एंड जैसे ही मैं बीच में प्रेस करूँगा तो ये इनर बटन हो जाएगा पूरा। सिमिलरली अगर मैं इसे इनर बटन को कम कर देता हूँ तो यू हैव गॉट मोर एरिया फॉर द आउटर बटन और फिर लेस एरिया ऑन द इनर बटन। स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा यहाँ पे कि कितना एरिया कौन से बटन के लिए है। तो बेसिकली अगर आप एयर ट्रिगर स्प्लिट करते हो तो आपको टोटल 4 कंट्रोल्स मिल सकते हैं गेम में, विच इज़ ब्रिलियंट। एंड यहाँ पे ख़त्म नहीं होती चीज़ है। अभी अगर मैं एयर ट्रिगर्स पे जाऊँ तो आपके पास आप स्वाइप भी कर सकते हो एंड स्लाइड भी कर सकते हो। पबजी के लिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता बिकॉज इट्स नॉट वेरी यूजफुल, बट इफ़ यू आर प्लेइंग सम अदर गेम्स सो यू कैन स्वाइप ऑन द एयर ट्रिगर्स एंड यू कैन स्लाइड एज वेल, बट मुझे टैप वाले ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन कंट्रोल। तो ये भी एक काफ़ी कूल चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही आप अलग अलग आपके फ़ोन पे मोशन करोगे उस हिसाब से ये बटन्स क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 2 बटन है 1 और 2। तो जैसे ही मैं फ़ोन को राइट में या लेफ्ट में टिल्ट करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप गेम खेलते खेलते आपके फ़ोन को ज़रा सा शेक दोगे राइट लेफ्ट ऐसे कुछ भी तो आपके बटन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मैंने इसे जंपिंग और प्रोनिंग के लिए रखा था, तो इट्स अ वेरी कूल थिंग। प्लस यहाँ पे आपको ढेर सारे एक्शंस देखने मिलते हैं। आप देख सकते हो टिल्ट फॉरवर्ड, टिल्ट बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, शेक, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट, ये वो। तो आप शेक एक्चुअली रीलोड के लिए भी रख सकते हो। तो ये बटन 3 अगर मैं रीलोड पे रखूँ तो जैसे ही आप गेम खेलते खेलते आपके फ़ोन को शेक करोगे तो ये 3rd बटन एक्टिवेट हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। सो इट्स अ वेरी कूल थिंग। आप लेफ्ट टिल्ट, राइट टिल्ट, शेक और बाकी सारे ऑप्शन से कर सकते हो। मे बी सब चीज़ें पबजी में यूजफुल ना हो, बट सम ऑफ दीज थिंग्स माइट बी यूजफुल इन सम अदर गेम्स। एंड फाइनली यहाँ पे एयर ट्रिगर्स में एक और ऑप्शन है जो कि है कूलर बटन्स, और ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आप मेरा एरो एक्टिव कूलर देखोगे जो हमें ROG Phone के साथ मिलता है, यहाँ पे पीछे आपको एक्चुअली फिजिकल ट्रिगर्स मिलते हैं। तो दीज आर एक्चुअली फिजिकल बटन्स जो आप यूज़ कर सकते हो गेमिंग के टाइम में। इनका फीडबैक काफ़ी मस्त है। तो आप इसे भी शूट और एम के लिए रख सकते हो, एंड आप आपके एयर ट्रिगर्स है वो जंप प्रोन के लिए, पीक के लिए रख सकते हो, या फिर आप ये एयर ट्रिगर्स जंपिंग और शूटिंग के लिए रख सकते हो, और जो पीछे वाले बटन्स है वो आप पीक के लिए भी रख सकते हो। काफ़ी टैक्टाइल, काफ़ी मस्त फीडबैक वाले बटन्स है। एंड बाय दिस वे यू कैन लिटरली हैव 6 to 8 फिंगर कंट्रोल। अगर आप 2 थंब से खेल रहे हो, फिर 2 आपकी मिडिल फिंगर ये ट्रिगर्स पे होंगी, एंड अगर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे आप डुअल पार्टीशन वाला एयर ट्रिगर भी रख सकते हो। सो ऑल इन ऑल यू डू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच इज़ एक्चुअली क्वाइट क्रेजी।
इसके बाद आपके पास और फीचर्स है। अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हो तो यहाँ पे गेम जीनी ऐप आपको दिखेगा, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सो you've गॉट मैक्रोज, जो आप स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप रख सकते हो और वो हमेशा गेम में रन करेगा। उसके अलावा आपके पास गेम प्ले रिकॉर्डिंग का भी फीचर है, तो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है। आपके पास हैप्टिक ऑडियो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैप्टिक ऑडियो में एक्चुअली मैंने मेरे एमिंग बटन और शूट बटन के आसपास मेरे सर्कल सेट किया है, तो उसके बाद मैं जब भी यहाँ पे प्रेस करूँगा ना तो मुझे एक हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। सो वो जैसे कंट्रोलर्स में आपको फीडबैक मिलता है, बेसिकली ये वैसा ही कुछ मिमिक करने की ट्राई कर रहा है। सो एवरी टाइम यू प्रेस दीज बटन्स यू गेट अ फीडबैक, तो आपको पता है कि आपने बटन प्रेस किया है। सो इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग, आई डोंट नो लॉट ऑफ गेमर्स विल यूज़ इट, बट जिनको हैप्टिक फीडबैक पसंद है उनके लिए इट्स अ गुड एडिशन। एंड अभी आप देख सकते हो मैं गेम में हूँ तो मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। आई कैन यूज़ द बैक ट्रिगर्स, तो उनमें भी फीडबैक मिलता है जब आप यूज़ करते हो। फिर उसके बाद अगर आप मोशन कंट्रोल यूज़ करोगे तो जंप के लिए मैंने अभी जस्ट यूज़ किया, या फिर अगर मैं एक लेफ्ट टिल्ट करता हूँ तो ये स्लाइड हो रहा है बंदा, अभी मैं राइट करूँगा तो जंप करेगा, एंड अब मैं शेक करूँगा तो रीलोड भी हो रहा है। तो इट वर्क्स प्रॉपरली, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो हम फीचर ट्राई करने वाले हैं वो है स्काउट मोड। तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, अभी जैसे ही मैं स्काउट मोड ऑन करता हूँ आपके कलर्स इन्वर्ट हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली ईजिली स्पॉट द एनिमीज। ये जो एनिमीज के आसपास की रेड लाइन है ना, वो आप आसानी से स्पॉट कर सकते हो इन द स्काउट मोड। तो ये मैंने उतना यूज़ नहीं किया, दिस सॉर्ट ऑफ फील्स लाइक चीटिंग, एंड ज़्यादा टाइम मुझे इन्वर्टेड कलर्स पसंद भी नहीं आए। बट जस्ट इन केस अगर आपको और इजीली एनिमीज़ को स्पॉट करना है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ स्काउट मोड। एंड अगर आप एक्चुअली ये यूज़ करके ज़्यादा किल्स ले सकते हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताना, बिकॉज मैंने पर्सनली ये फीचर यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आपके पास और भी फीचर्स है, जैसे कि लॉक ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस लॉक कर सकते हो। नो अलर्ट्स, नो कॉल्स अगर आप करोगे तो आपको कोई भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू कैन ब्लॉक योर नेविगेशन कीज़। उसके अलावा रिफ्रेश रेट आप सेट कर सकते हो। डेटा पे ही अगर आपको खेलना है तो आप वैसे भी कुछ सेटिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे यू ऑल्सो हैव बाईपास चार्जिंग। तो बाईपास चार्जिंग तब एक्टिवेट होता है जब आप चार्जर आपके फ़ोन में कनेक्ट करते हो। एंड इससे क्या होता है कि बाईपास चार्जिंग अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो आपका पावर सीधा आपके फ़ोन को जाएगा, बैटरी को नहीं। अगर बाईपास चार्जिंग ऑन है तो आपकी बैटरी अगर सपोज 50% है तो 50% ही रहेगी, एंड पावर सीधा फ़ोन को जाएगा। तो जब आप अनप्लग करोगे आपका फ़ोन तभी भी आपकी बैटरी रफली 50% ही होनी चाहिए। तो फ़ोन आपकी बैटरी तब यूज़ नहीं करेगा जब बाईपास चार्जिंग ऑन है, सीधा वो पावर यूज़ करेगा। तो दिस इज़ अ गुड फीचर अगर आप आप ज़्यादा टाइम तक गेम वेम करते हो और आपको आपकी बैटरी को डिग्रेड नहीं करना है चार्ज डिस्चार्ज करके, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ द बाईपास चार्जिंग फीचर। उसके बाद यू ऑल्सो हैव रियल टाइम इन्फो, लाइक आई सेड, यहाँ पे आपको FPS, CPU यूजेज, आपकी बैटरी कितनी है, आपका टेम्परेचर कितना है, सब कुछ आपको देखने मिलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल एंड अ निफ्टी फीचर। तो बेसिकली आपको काफ़ी सारे गेमिंग फीचर्स देखने मिलते हैं ROG फ़ोन पे। मतलब ये सारे फीचर्स तो हमने सॉफ्टवेयर में देखे, प्लस हार्डवेयर वाइज आपके पास 2 Type-C पोर्ट है, एंड ये जो साइड वाला Type-C पोर्ट है वो एक्चुअली HDMI आउट भी सपोर्ट करता है। सो यू कैन कनेक्ट इट टू योर गेम कैप्चर कार्ड और एनीथिंग लाइक दैट, एंड आप एलगैटो से कनेक्ट करके आपका गेम प्ले स्ट्रीम भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास हेडफोन जैक भी है, विच हैज़ कम बैक ऑन दी ROG फ़ोन 5। प्लस ये जो फ़ैन वाला अटैचमेंट है वो मुझे काफ़ी कूल लगा, बिकॉज इसके बटन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसकी लाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये स्टैंड जैसे भी बन सकता है, सो यू कैन रेस्ट योर फोन समवेयर एंड वॉच वीडियोज़। उसके अलावा यहाँ पे इस फ़ैन में आप देख सकते हो हेडफोन जैक के लिए भी सेटिंग है, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट योर हेडफोन्स हियर, एंड आपको साइड में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसका जो परफॉर्मेंस था वो भी काफ़ी अच्छा था, रफली 4 से 5 डिग्री इसने ओवरऑल फ़ोन को ठंडा कर दिया था इन माई टेस्टिंग, इन माई गेमिंग रिव्यू। अगर आपको और ज़्यादा इंसाइट्स चाहिए तो आप मेरा PUBG रिव्यू भी देख सकते हो ROG फ़ोन 5 का। उसके अलावा Asus ने मुझे उनका कुनाई गेम पैड भी भेजा था, लेट मी शो यू दैट। तो ये रहा Asus का कुनाई गेम पैड। सो बेसिकली आप इसको है ना ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो कोई भी फ़ोन के साथ, एंड इनफैक्ट आप इसे PC से भी कनेक्ट कर सकते हो विद दी USB Type-C पोर्ट दैट इज़ गिवन हियर। बट अगर आपको इसे ROG फ़ोन 5 से कनेक्ट करना है तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जस्ट रिमूव दीज 2 पीसेज, फिर आपको ये केस टाइप अटैचमेंट दिया जाएगा, तो आपको आपका फ़ोन इसमें डालना है, एंड एज यू कैन सी ये Type-C से कनेक्ट होता है, एंड ये हमारे जो गेम पैड्स है वो साइड में कनेक्ट हो जाएंगे। सो रफली ऐसे आपका पूरा कुछ सेटिंग बन जाता है, एंड यहाँ पे आप एक एक की जो है इसकी आसानी से मैप कर सकते हो। सो वंस अगेन हम PUBG ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप साइड स्वाइप करते हो एंड अगर आप की मैपिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सारी कीज़ मैप कर सकते हो। आप जो भी की प्रेस करोगे वो की यहाँ पर आ जाएगी सेंटर में, एंड आप उसे ड्रैग कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी इसे लेके जाना है वहाँ पे। आप प्लस बटन दबाओगे तो आपको एरो कीज, पर्सपेक्टिव कंट्रोल, ये सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि आपकी जो जॉयस्टिक है
वो मैप हो जाएगी। सो वंस यू मैप ऑल द बटन्स वन बाय वन, उससे फिर आप ये सारी गेम्स खेल सकते हो कंट्रोलर से कम्प्लीटली। अब मुझे पबजी इतना मज़ा नहीं आया कंट्रोलर के साथ, क्योंकि मैंने हमेशा 4 फिंगर खेला है, बट देर आर लॉट ऑफ गेम्स लाइक जेंशिन इम्पैक्ट है, एसफाल्ट 9 है, वैसी सारी जो गेम्स है उसमें डेफिनेटली आपको कंट्रोलर से मज़ा आएगा। पबजी भी शायद अगर मैं थोड़े दिन खेलूंगा तो आई माइट बी एबल टू प्ले इट विद द कंट्रोलर, बट आई डू प्रेफर प्लेइंग विद माई फिंगर्स। बट फिर भी अगर यहाँ पे मैं आपको डेमो दूँ तो आप ये राइट और लेफ्ट जॉयस्टिक से मूव कर सकते हो, आप देख सकते हो आजू बाजू क्या हो रहा है। मैंने राइट और लेफ्ट ट्रिगर से यहाँ पे एमिंग और शूटिंग का भी ऑप्शन रखा है, सो यू कैन डू एवरीथिंग। पूरी कीज़ मैंने बाइंड करके रखी है, तो काफ़ी कुछ कर सकते हो आप। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ द कंट्रोलर एज वेल, आप यूज़ कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दिस कंट्रोलर इज सोल्ड सेपरेटली, तो आपको वो अलग से पैसे लगा के खरीदना पड़ेगा। बट बेसिकली यही सारे गेमिंग फीचर्स है ROG Phone 5 के। काफ़ी सारी चीज़ें दी है ASUS ने। आई एम सॉरी अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो, बट आई हैड टू कवर एवरीथिंग एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया हो या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू, एंड मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करने की ट्राई करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड फॉर सम रीज़न आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।